तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या स्थिति है। किशन अध्यक्ष वगैरह हैं, इनके बैनर लगे हुए हैं। बहुत बड़ा मेला है, 7वां DFA का मेला है ये देखिए बहुत बड़ा है अंदर। तो क्या क्या है, कैसे कैसे है, उस सब के बारे में आपको दिखाएंगे। ये हमारे साथ आए हुए लोग हैं, चिकारा डेयरी फार्म वाले अंकित जी, और ये हैं, और ये युवा हमारे साथ हैं देवा डेयरी फार्म वालों के, ये अगली पीढ़ी के वंशज हैं। इनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, ये लेके आए हैं अपने साथ दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे पंखा रखा हुआ है, ये पहली ही दुकान पे हम मिले। डेयरी फैन के नाम से है इनका, 28,000 रुपये MRP इसका, 1.5 HP और एक सिंगल फेस की मोटर है इसके अंदर। ये पंखा है, इसके बारे में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूछ रहे हैं। दीवान एंड सन्स के नाम की कंपनी है, इन्होंने बनाया है ये एक बड़ी मशीन है, इसके बारे में इनको जानकारी है। बताओ जी क्या है वो? ये साइलेज की गांठ बनाने वाली मशीन है। अच्छा, मक्का की साइलेज की तो गांठ बनती है? हाँ जी, हाँ जी। ये तो छोटी मशीन है, शायद बड़ी मशीन है ये? नहीं, छोटी वाली एक कुंटल गांठ वाली। 1 कुंटल गांठ बनाती है। अच्छा, चुकंदर की जो गांठ 12 कुंटल वाली बनती है वो इससे नहीं बनेगी? बड़ी होती है वो। अच्छा, वो मशीन आगे आएगी। ये तो बहुत, ये पिछले वाले मेले से तो बहुत बड़ा मेला है। हाँ जी। चलो इसमें देखते हैं और क्या क्या है, हमारे काम का क्या क्या सामान है। एक ही मशीन। बहुत बड़ा मेला है ये, मतलब हर कुछ है ये यहाँ पे, किसानों को देखने के लिए बहुत कुछ है। एक से एक बढ़िया फैसिलिटी है। और देखिए एक से एक मशीन यहाँ आई हुई है, इतनी बड़ी बड़ी JCB बोलेंगे इसको, हाइड्रा बोलेंगे, ये भी खड़ा हुआ है। हर कंपनी का यहाँ पे काम है। और अंदर जो अध्यक्ष हैं इसके, जो DFA हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, जो कि यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए ये एक से एक, ये देखिए किसी कंपनी ने JCB भी खड़ी कर रखी है। देखिए बहुत बड़ी JCB खड़ी है। हमारे आदमी घूम रहे हैं, देखते हैं इनको क्या पसंद आता है। ये बड़ा काफ वाले का जो ब्रांड चल रहा है मार्केट में, वो भी देखिए उन्होंने यहाँ भी स्टोर लगा रखा है, देख लीजिए। खड़े खेत से मक्का काटने वाली मशीन ये है। तो साइलेज की जो दिक्कत रहती है वो भी देखिए ख़त्म हो जाएगी। रोबिन सिद्धू अगर इसे देख रहे हैं तो वो इस मशीन को ख़रीदने की जल्दी तैयारी करें, क्योंकि उनको बड़ा काम करना है साइलेज में। ये भी एक साइलेज की बेल बनाने वाली मशीन है, बड़ी मशीन है। देखो ये तो साइलेज की जो मशीन बनाती है वो यही बनाती है। और ये 4x4 ट्रैक्टर इसमें है, बहुत तगड़े वाला। और ये देखिए छोटा TMR भी यहाँ है। ये किस लिए है? ये TMR है जी, पशुओं का चारा मिक्स करने के लिए। अच्छा। है ना, ये इससे भर के उसमें डालेगा और मिक्स करके सारी चीज़ डाल के, और साइड से निकल जाता है। ये क्या बनाते हैं? ये बेल बनाने वाली मशीन है पाजी। जो मक्का का अचार बनता है ना, उसकी जो गांठ बनती है वो 1 क्विंटल की, तो वो बनाने वाली मशीन है ये। ये देखिए जितने भी तंबू यहाँ हैं, हर तंबू में कुछ ना कुछ है, हर कंपनी का अलग अलग हिसाब है। और ये देखिए 9, 10, 11 DFA एक्सपो गीता जयंती ग्राउंड कुरुक्षेत्र में है ये। हम इसके अंदर चले गए हैं, देखिए ये बैनर वगैरह। और ये हमारी टीम अंदर चलती है, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ सीख लीजिए। देखिए संजीन फीड, जो PDFA हरियाणा के मेले में भी जिनका पहला काउंटर था, और यहाँ भी इन्होंने बहुत बड़ा काउंटर लगाया हुआ है, संजीन फीड। तो ये भी फीड के क्षेत्र में उभरती हुई कंपनी है। ये इनके प्रोडक्ट रखे हुए हैं, देखो सनटेक के नाम से। जब आप मेले में आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। और D लेवल बहुत बड़ा जो कंपनी है इस फील्ड की वो है, तो इनसे बात करेंगे मशीन के सिलसिले में। करस लैबोरेटरीज़ ने भी अपने यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई हुई है। तो देखिए इसमें इन्होंने बहुत सारे जो इनके प्रोडक्ट हैं वो रखे हुए हैं। तो डेयरी फार्म में जितने भी लोग हैं या एग्रीकल्चर में जो भी हैं, वो सब लोग कम से कम अपनी सभी ने स्टॉल लगा के रखी है, ताकि सभी का कंपनी का प्रमोशन हो सके और किसानों तक अच्छी चीज़ें पहुंच सकें। पशु आहार का बैनर लगाया हुआ है, देखो गोदरेज एग्रोवेट के नाम से। और हॉलस्टीन फीड द फ्यूचर का भी यहाँ पे स्टोर लगी हुई है। ये भी देखिए पढ़े लिखे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। और देखिए इनके प्रोडक्ट हैं वेलनेस सीरीज, मिल्किंग सीरीज इनकी अलग है, ग्रोथ सीरीज इनकी अलग है। हमारे आदमी गुम हो गए हैं, अब उनको ढूंढेंगे कहाँ हैं। चिकारा जी भी निकल गए हैं। और आशीष फीड, जाना माना फीड, आशीष फीड। चौधरी साहब मिल गए, जय हो चौधरी साहब की है। ये हमारे चौधरी साहब हैं, ये पहले ही पहुंच गए हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी, जब मुझे पता लगा 10 बजे पहुंचेंगे, मैंने कि 9 बजे पहुंचेंगे। हम 11:30 बजे कोहरे की वजह से। ये हमारे डॉक्टर ये हैं, ये भी हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचते रहते हैं।
और देखिए आते ही सिंहासन ले लिया चिकारा जी ने, क्योंकि बहुत लंबे टाइम इन्होंने गाड़ी चलाई है। अब बैठेंगे, थोड़ी सी खिंचाई करेंगे असीस वालों की, क्या क्या कमियां हैं इनके फीड में, उसके ऊपर चर्चा होगी। अभी जो दिक्कत आ रही है वो बताएंगे यहाँ, इसीलिए आए हुए हैं जी। बड़े डॉक्टर साहब भी हमारे पास आ गए हैं। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अब इनसे चर्चा करेंगे कि कैसे ये किसानों का फायदा करेंगे। वालों ने देखे कि सब चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। सिल्वर राशन ये भी पशुओं की कैटेगरी में ही है। पशु की दवाइयाँ भी पतंजलि ने भी रेसिपी लॉन्च कर दी हैं, तो हर कंपनी यहाँ पे टक्कर दे रही है। ये एनिमैक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है। इनका भी एड्रेस करके जो भी मतलब कंपनी है वो यहाँ प्रदर्शनी में आई हुई है अपने सामान का प्रदर्शन करने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए। और ये देखिए हिसार सीमेंट ओवन, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो बात कर रहे हैं इसी मसले पे। ये देखिए ये सीमेंट की कोई कंपनी है, उनका एलीट हॉल्स्टीन फ्रीजियन बुल है, कोई वर्ल्ड बिगेस्ट मुर्रा बुल, ये भी इन्हीं का है। तो हमारे अध्यक्ष जी जो हैं श्री लाल बहादुर जी, वही चर्चा करते हैं, उनको ही पता होता है, वही जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। अगला जो स्टॉल है वो है कार्गो फीड, ये भी फीड कंपनी वाले हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर बैठे हुए हैं और चर्चाएं चल रही हैं। ये है राणा शुगर लिमिटेड। राणा शुगर वालों से ज़रा वो उसकी बात करो, साइलेज की बात करो, साइलेज की। कौन सा साइलेज की? वही वाली राणा शुगर। हाँ, चुकंदर के साइलेज की बात करते हैं। चुकंदर का साइलेज बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम ज़रूर मंगवाएंगे मार्च में इस बार। और ये राणा शुगर वाले हैं जिनकी मैंने गांठ दिखाई थी आपको, वो कर रहे हैं। और ये चर्चा चल रही है क्योंकि इन्हें ही जानकारी है चुकंदर के साइलेज की, जो भूसे पे डाल के 8-10 किलो खिलाएंगे तो सारी वैल्यू पूरी कर देती है। और ये वो साइलेज है, छू सकते हैं इसे? हाँ। ये देखिए ये है जैसे मक्का का साइलेज होता है, ये चुकंदर का साइलेज है। जैसे कि इसमें से चीनी निकलने के बाद जो बचता है ये गांठ में यही जाएगा। इसमें तो मॉइस्चर है। ये कितने किलो खिलाना पड़ता है? 8-10 किलो बहुत है, बहुत। भूसे को साइलेज बना देगा यो? बिल्कुल ठीक है। तो ये दोस्तों एक नई चीज़ है, इसका हम ट्रायल तो हो चुका है। ये राणा शुगर वाले हैं पंजाब में, देखिए ये 1 किलो की पैकिंग 2 किलो की पैकिंग में है। इसकी एक गाड़ी मंगवानी है जल्दी। उसका भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके का है। देखिए यहाँ पे पूरे एक्सपर्ट लोग बैठे होते पूरी जानकारी देते हैं। और ये कोई लैक्टिनोवा करके कोई पंजाब की भी फैक्ट्री है, पंजाबी में इन्होंने लिख रखा है। ये देखिए इनकी भी एक दुकान है, तो ये भी है ना फीड के सेगमेंट में है। ये डी ह्यूज, ये वो डी ह्यूज है ना जिसकी फीड फूड आती है। हाँ जी, हाँ जी। ये डी ह्यूज की जो फीड आती का कैलिवर स्टार्टर, इनकी भी देखिए बड़ी कंपनी, डी ह्यूज की बड़ी कंपनी, विदेशी है। देखो डी ह्यूज इसका स्टार्टर और बहुत अच्छे बताए जाते हैं। कारगिल और डी ह्यूज ये दो विदेशी अच्छी कंपनियां हैं। देखिए इन्होंने बच्चे इनकी फीड देखे रखी हुई, फीड दिखाते हैं आपको कैसी फीड है। तो ये इनकी फीड रखी हुई है, डी ह्यूज इनका ब्रांड है। ये अलग तरीके की फीड है यहाँ। और ये फाइनली वेलकम यू DFA एक्सपो, अंदर कुछ प्रदर्शनी चल रही है। इधर ये ग्राउंड है और यहाँ पे बैल खड़े हुए हैं, भैंसों का कंपटीशन चल रहा है। देखिए गजब जबरदस्त मेला, भैंसों का कंपटीशन और डिस्प्ले चलता हुआ। देखते हैं भैंस कैसी हैं। भैंसों का कंपटीशन चलता हुआ है। यहाँ देखिए साइलेज की गांठ भी रखी हुई है, किसी कोई बड़ी कंपनी साइलेज की गांठ लेके आई है। और यहाँ अभी देखो स्क्रीन पर मिल्किंग का कंपटीशन चल रहा है और यहाँ भैंसें दिखाई जा रही हैं। और इस बार इन्होंने सबसे अच्छा ये क्या, प्रदर्शनी जितनी भी है मेला सब ये इंडोर में है, तो सब वेल कवर्ड है, चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे भैंसों का कंपटीशन चला, उधर सरदार जी जो देखिए कमेटी के अध्यक्ष वगैरह होंगे वो उतर रहे हैं। ये फिर से एक बार डी ह्यूज, देखिए कितने हाई स्टैंडर्ड इनके मेंटेन हैं। बहुत अच्छी सी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है मेले में। सटीक पोषण सही शुरुआत, ये डी ह्यूज का लोगो है। और ये साइलेज की गांठ रखी हुई है। ये राणा शुगर लिमिटेड वालों की ये जो गांठ है दोस्तों, ये गांठ कौन सी है जी, बताओ इनके बारे में ज़रा। बीट पाल चुकंदर का साइलेज,
ये आज तक नाम भी नहीं सुना किसी ने। ये राणा शुगर वालों का चुकंदर का साइलेज है। राणा नहीं, राणा राणा ही बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। ये देखिए वेट 1180 किलो। ये पहला साइलेज है। हम दर्शकों को बता दें कि ये वो साइलेज है जो भूसे को साइलेज में कन्वर्ट कर देता है। गर्मियों में इसको खाने से गर्मी नहीं लगती है। अगर आप भूसे पे 10 किलो ये साइलेज डाल देंगे तो वो प्रॉपर साइलेज वाले प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। इस बार हम इसको मंगाएंगे अपने यहाँ फार्म पे। 12 कुंटल के लगभग की इसकी एक गांठ आती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है डेयरी फार्म के लिए, अपडेट करने के लिए, जो जानते नहीं हैं लोग। चुकंदर का साइलेज अगर 10 किलो भूसे पे आप 8 किलो डाल देंगे, लगभग 7 रुपये किलो में आपके यहाँ पहुँच जाएगा ये। तो वो प्रॉपर साइलेज बन जाता है और गर्मी में गर्मी नहीं लगती है। ये जानकारी हमें देवा डेयरी फार्म वालों ने दी थी। आज हमने राणा शुगर वालों का देख लिया है। अब आ गए दोस्तों कंपटीशन में। यहाँ देखिए ये मेले का बाह्य छोर है दोस्तों। ये वो लोग हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं बाहर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए लक्ष्मी डेयरी फार्म ब्लेचक, ये फाजिल का पंजाब से आए हुए हैं। देखिए इनके यहाँ पे हैं, ये प्रदर्शनी के लिए अपने पशु लेके आए हैं। ये बेनीपाल डेयरी फार्म, इनके भी देखो झोटे खड़े हुए हैं दो। ये जबरदस्त तरीके दो झोटे हैं। ये कंपटीशन लेवल के सब हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा, लंबा और सबसे चैंपियन झोटी करने वाला पहला बुल बजरंगी लजवाना। ये कटरी फर्स्ट आई है, फर्स्ट नंबर मिला है इसको मेले में। नंबर 2 का स्थान इस कटरी को मिला है। इस पे नीले रंग का ये टैग डला हुआ है। ये नीली रावी कैटेगरी का देखो कितना बढ़िया बुल है। और ये इसका बच्चा है, बचिया है, सेम है जिसके जैसी है। कटिया बोलेंगे, बच्चा है मतलब कहने का ये है। एक और कैटेगरी में यहाँ पे पशुओं की देखभाल हो रही है। ये पूरा जो स्थान बनाया गया है, ये कंपटीशन वाले जो लोग आए हैं उनके लिए रहने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। इस बार DFA द्वारा सबको बंद तंबू तिरपाल दिए गए हैं। कंपटीशन चल रहा है दोस्तों, कंपटीशन वहाँ पे चल रहा है। इस बार इंडोर में है सारा काम। और यहाँ पे प्रदर्शनी में जो दवाइयाँ हैं, सप्लीमेंट की हैं, एग्रीकल्चर की जो वो हैं कंपनियाँ हैं, वो सब अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। ये इतना बड़ा झोटा हमने पहली बार अपने जीवन में देखा है। इसका मुंह दिखाओ, इसका मुंह देखो, मतलब हाथी का बच्चा ही है बिल्कुल। ये मूंछ वगैरह बना रखी है इसकी। मतलब हमारे द्वारा देखा गया सबसे बड़ा झोटा है ये। ऐसे ऐसे झोटे भी हैं बाज़ार में। ये ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है ये लगभग इसका बच्चा है। बच्चा कहने का मतलब ये है कि ये छोटा है और ये बड़ा रूप है इसका। तो यूपी बिहार में या पंजाब या हरियाणा के बाहर अगर आप ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये कम से कम 15-20 कुंटल का झोटा है और बहुत बढ़िया सीमन की कैटेगरी है। देखिए इसका पैर भी ऐसा हाथी के जैसा है। एक और अलग ही वैरायटी, बिल्कुल चमचमाता, तेल पिला रखा हो मानो इसे। देख लो इतना तगड़ा झोटा खड़ा हुआ है। ये मूंछ बना रखी है इसकी बिल्कुल। फ्रेंच कट कंपटीशन के लिए तैयार हैं बिल्कुल ये दोस्तों। ये हमने भैंस का कंपटीशन अब देख लिया है, भैंस कटरों का। अब हम गाय की तरफ जा रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ DFA मेले में है तो बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। सारा इंडोर है, बारिश वगैरह की दिक्कत, धूप वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ 2-3-4 कुंटल के झोटे होते हैं और यहाँ देखिए 20-20 कुंटल के झोटे हैं। तो ये अच्छी ब्रीड और अच्छे सीमन का कमाल है। जानकारी के अभाव में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है, तो इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं टेक्नोलॉजी जानने के लिए, सीखने के लिए। और देखते हैं किस लेवल के कंपटीशन की भैंस और गाय आई हुई हैं। इतने बड़े मेले के जो अध्यक्ष हैं श्री राजवीर आर्या जी, अब उनको जल्द हमारी उनसे मुलाकात होगी क्योंकि हमारी कमेटी के जो श्री लाल बहादुर जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और अंकित जी के वो थोड़े से रिलेटिव हैं। जल्द ही उनसे मुलाकात होगी। ये बुल आ गया गाय की कैटेगरी में, पहला जबरदस्त बुल। ये बाहुबली का भी उस्ताद है, इतना तगड़ा बुल। मेले में ऐसी ऐसी चीज़ें अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगी। में तो हम बाकी जगह घूम रहे हैं, पहले आउटर पे देख लेते क्या क्या है। तो इधर भी तंबू तिरपाल बने हुए हैं। जो लोग बाहर से आए हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। जबरदस्त व्यवस्था होती है कि पास में एक बहुत ऊंचा मंदिर निर्माणाधीन है।
ये देसी गाय भी कुछ आई हुई हैं, थार पारकर टाइप की जो वैरायटी होती है देसी में। ये सब शिविर है, शिविर शिविर दे रखे हैं। प्रदर्शनी एक ही जगह है। चलो प्रदर्शनी देखते हैं, प्रदर्शनी कहाँ है। और फीड कंपनियां जो जो आई हैं उनके बारे में देखो, मशीनों का कुछ मशीनों का सामान हमें लेना, उसके बारे में देखते हैं अभी। ये प्रदर्शनी स्टार्ट हो गई है, अंदर प्रदर्शनी चल रही है कोई। ये देखिए इस तरह का है, इंडोर है सारा। ये देखिए यहाँ बछड़ी का कंपटीशन इधर चल रहा है, इधर बछड़ी का है, बछड़ी का इधर। डीएफए के अध्यक्ष जो हैं श्री राजवीर आर्य जी, वो हमारे साथ आ गए हैं। ये जो हमारे साथ साथ मंच पे जा रहे हैं श्री राजवीर आर्य जी, ये डीएफए हरियाणा के अध्यक्ष हैं। हमें मंच पर इन्होंने बुला लिया है क्योंकि बहुत पुरानी मित्रता है श्री लाल बहादुर जी की। यदि यहाँ पे स्क्रीन चलती हुई, वो इधर ये कंपटीशन चलता हुआ है, ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ चल रही है। देखिए पहले भैंस का कंपटीशन हो रहा है और इधर अब देखिए भैंस का, और दूसरी साइड में गाय का कंपटीशन चल रहा है, ज़बरदस्त। जो कह रहे हैं कि सारी निगरानी है और आपको विजेता का इनाम दिया जाएगा चॉकलेट के रूप में। ये एक कंपनी है चॉकलेट की जो अपना प्रमोशन करा रही है। इधर पाथ लैब वाले हैं, ये लाल पाथ वाले जो हैं ब्लड टेस्ट के लिए जो हैं, ये भी अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, बढ़िया। और हमारे आदमी चॉकलेट जीतने के चक्कर में लग गए हैं किसी जगह। ये अंकित जी हैं, एक टॉफी जीतने में लगे हुए हैं, सारी कैन गिराऊंगा मैं, ये सोच रहे हैं गेंद से। और ये डेयरी मुनीम ऐप है, कोई लेकर आए हैं, खास मौका डेयरी मुनीम, ये भी यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं हॉलस्टीन का। दोस्तों मेले में आकर ये पता लगता है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है। एक्स्ट्रा मिल्क, ये हॉलस्टीन वालों की फीड है। तो दोस्तों ये वेंसन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी जो आजकल फील्ड में है कि मिल्किंग मशीन, वो सबसे आसान और 80 मशीनें उपलब्ध कराने का जो रिकॉर्ड है वो वेंसन के पास है। ये चौधरी साहब हमें फिर मिल गए हैं, बढ़िया जी बढ़िया। तो चलो अभी देखते हैं, ये वेंसन वाले हैं, इनसे बात कर मशीन लेनी है हमें। सर एक टैबलेट यूज़ करते हैं, ये फ्लैश की बोलस है। बच्चों वाली बोलस कहाँ है? बच्चों वाली, अच्छा बच्चों वाली ये लेके जानी है, हीफर के लिए है, बिल्कुल छोटे के लिए। ठीक है, ये हमें लेके जानी है 8-10 अभी। ये गन, ये वो गन है जो हमारे पास है, बच्चों वाले डालने वाली है ना ये तो? बड़े को है ये? नहीं बड़े को नहीं डालेगी इससे, बड़े की टैबलेट तो मोटी होती है, हमारे पास तो गन है ये छोटी वाली बच्चों वाली है ये। दोस्तों लोग पूछते हैं मिनरल की टैबलेट कहाँ से मिलती है, तो ये देखिए ये इनकी कंपनी का नाम है और IMB टेक्नोलॉजीज, IMB कंपनी के, और इसके मालिक बैठे हुए हैं हमारे साथ में, देवा डेयरी फार्म वाले हैं ये। तो किसी भाई जो लोग अक्सर सवाल करते हैं हमसे कहाँ मिलेगी ये, तो ये ऑनलाइन मंगाते हैं हम, लेकिन अभी यहाँ पे DFA हरियाणा के मेले में इन्होंने अपनी स्टॉल लगा रखी है, तो हम लेके जाएंगे यहाँ से बच्चों के लिए। और AI करने, AI कोई सामान्य चीज़ नहीं है। AI के लिए इनकी एक सीट आती है ये, जो 17-18 रुपये की एक पड़ती है, लोकल में 2 रुपये की मिल जाएगी, लेकिन 17-18 रुपये की यहाँ मिलती है, क्योंकि ये आगे से इतनी ज़बरदस्त होती है कि अंदर स्क्रैच नहीं गाय के अंदर परेशानी नहीं देती, और सीमन जो है वो अच्छे से फैल जाता है। तो हम इसी का यूज़ करते हैं। लोकल यूज़ करने से क्या होता है कि AI करते टाइम पे अंदर जख्म वगैरह हो जाते हैं, तो ये हम हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई हैं, और ये हर प्रकार की टैबलेट यहाँ है। तो ये हम अपने यहाँ लेके जाएंगे हीफर्स के लिए, और क्योंकि हमने घर कोरियर से नहीं मंगाई थी, क्योंकि कोरियर में टूट जाती हैं, लोग फेंक फाँक के मारते हैं, तो हम इनको यहीं से लेके जाएंगे। ये देखिए इनका सारा शेड्यूल है, टॉक्सिन माइंडर के बारे में बता रहे हैं, टॉक्सिन माइंडर भी है इनका। और ये देखिए हमारे विशेषज्ञ साहब जो इनसे चर्चा कर रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट इस वाले के हैं। इसको डालने से फ़ायदा ये होता है कि गाय स्ट्रेस में नहीं आती। 1 महीने तक अगर वो फीड इंटेक कम भी कर देती है बच्चा देने के बाद या पहले, तो ये हाई मिनरल की टैबलेट होती हैं, तो गाय की सेहत को दिक्कत नहीं आती। हम लगभग 10 यहाँ से लेके जाएंगे अभी। DFA हरियाणा मेले में देखिए बुल है,
क्या लेंथ है इसकी, क्या हाइट है, और स्लिम ट्रिम से बॉडी पे एक अलग शाइनिंग। ये ज़बरदस्त कैटेगरी का बुल होगा। इस ये तो सीमन बैंक वालों का होगा लगभग। ये 4 दांत है, ये उसने पाला है डेयरी वाला। अच्छा, डेयरी वालों ने सीमन सीमन बैंक को बेचेगा, प्रदर्शनी में लाए हूँ। बेचने के लिए आता है। तो इसकी तो क्षमता, इसका बच्चा 60-70 लीटर से कम नहीं आएगा जैसी इसकी क्षमता लग रही। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, गर्दना 4 दांत है अभी ये। 4 दांत है। तो ये बहुत अच्छा बुल है, टॉप क्लास बुल पंजाब का है ये। 4 दांत है अभी ये, बहुत अच्छा सीमन प्रोड्यूस करेगा। ये घोड़ों का प्रदर्शनी चल रही है, यहाँ हर कैटेगरी में घोड़े। यहाँ पे विजेताओं की घोषणा हो रही है। ये घोड़ों का कंपटीशन था जो फाइनल हुआ है। और दोस्तों, ये मिल्किंग कंपटीशन जो होता है, कोई गाय कितना दूध देती है उसके लिए देखिए मशीनें लगी हुई हैं। इस रिंग में भी कंपटीशन हुआ था, गाय फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है। देखिए मिल्क बेल वालों की यहाँ कैन है, मिल्क बेल वालों ने अपना पोस्टर लगाया है, और बेंसन की भी यहाँ पे कैन रखी हुई है। और देखिए ये वैक्यूम की लाइन जा रही है, और लगभग इन कैन की कैपेसिटी 35 से 40 लीटर होगी। तो 2-2 कैन का जोड़ा रखा हुआ है। जितने भी मिल्किंग कंपटीशन होगा गाय का, भैंस का, उन सब की मिल्किंग यहीं पे होगी। और इधर ये मेन शेड है जहाँ पे इंडोर कंपटीशन चल रहे हैं। वो जो पूरी एरिया है उसमें कंपनी के ब्रांड प्रमोशन के और एग्रीकल्चर के जो सामान है उनकी कंपनियां हैं। और जितने भी तंबू ये आपको देख रहे हैं, इन सब में सामान बेचने वाली कंपनियां हैं। ये जो है घोड़ों का है। उधर उन तंबू में रहने की व्यवस्था की गई है, जो लोग आए हैं गाय भैंस की। और पीछे भी इन बड़े टेंट के पीछे भी रहने की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये लगभग आसपास लग रहा है PDFA का जो मेला जरगांव में लगता है, जो फरवरी में है, वहाँ भी हम पहुँचेंगे। दोस्तों, ये मेले की प्रक्रियाएं चल रही हैं, घोड़ों का कंपटीशन अभी भी खत्म हुआ है।